नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे बिलासपुर का, जहां कोल डिपो में एक बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक ड्राइवर की मौत हो चुकी है। कोयला खाली करने के दौरान हाईवा में आग लगी। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें देखिए। कोटा थाना क्षेत्र के लारीपारा का यह पूरा मामला। एएसपी ग्रामीण राहुल देव शर्मा के मुताबिक मामले की जांच अभी की जा रही है कि क्या तथ्य इस घटना से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो जरूर डरा देने वाली है। तस्वीरें देखिए। बिलासपुर की यह घटना, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कोयला खाली करने के दौरान हाईवा में भीषण आग लग गई थी। और अब कांकेर से एक बड़ी जानकारी। कांकेर में फिल्म दृश्यम जैसी घटना सामने आई है। लापता दंपति का सुराग मिल चुका है। कार में आग लगने के बाद से ही 4 लोग लगातार जिनकी तलाश की जा रही थी, लापता बताए जा रहे थे। रहस्यमयी ढंग से लापता हुआ था ये पूरा परिवार। धमतरी के एक लॉज में फिलहाल परिवार रुका हुआ था। इस बारे में जानकारी सामने आई है। 1 मार्च को लॉज में परिवार रुका था, जिसकी एंट्री भी आपको दिखा रहे हैं। पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ लॉज में रुके हुए थे। 1 मार्च को करीब 8:30 बजे चेक इन किया था। पुलिस ने खोजबीन के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो कि अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि परिवार की लोकेशन फिलहाल क्या है। तो कांकेर की एक घटना है। लापता दंपति का सुराग मिला है। फिलहाल एक तथ्य पुलिस के पास है। होटल में एंट्री पाई गई है। करीब 8:30 बजे इस परिवार ने होटल में चेक इन किया। इस घटना से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें फिलहाल आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर उस कार की जो कि जलती हुई पाई गई। इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि परिवार शायद दुर्घटना का शिकार हुआ हो, लेकिन इस कार में मानव का कोई भी अंग या फिर कोई ऐसा फैक्ट नहीं सामने आया जिससे ये कहीं ना कहीं प्रूव हो कि इस कार के अंदर घटना के दौरान कोई मौजूद था। उसके बाद जब पुलिस आगे गहन जांच करने लगी तो पास ही एक लॉज में परिवार के रुकने की एंट्री पाई गई। करीब 8:30 बजे रात में पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ ये परिवार इस लॉज में रुका हुआ था। 5 सदस्यीय टीम अब गठित की गई है पुलिस की तरफ से, जो कि अब पता लगाएगी कि करंट लोकेशन परिवार की क्या है। परिजनों की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था कि कोई आपसी विवाद नहीं है, किसी पर घटना को अंजाम देने की आशंका भी नहीं है। तारीख की जो घटना है जिसमें एक जलती हुई कार कोरर रोड में मिली थी और उसके बाद से फिर परिवार का जो पता नहीं चल पाया था, उसमें हम लोग लगातार विवेचना की कार्रवाई कर रहे हैं। विवेचना के दौरान कल हमको कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिले हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों की उपस्थिति एक लॉज में हमको दिखी है। ये घटना होने के आसपास के समय पे ही उनकी उपस्थिति पता चली है। तो ऐसा संभव है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ हो या जिस समय गाड़ी में आग लगी हो, उस समय वो परिवार के सदस्य गाड़ी में मौजूद ना हो, क्योंकि कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी हमने जांच कराया था, तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे राय दी है कि जो जली हुई गाड़ी उसमें कोई भी ह्यूमन रिमेन्स नहीं है। तो ऐसा संभव है कि जिस समय गाड़ी जली है उस समय जो परिवार के सदस्य हैं वो कहीं और उपस्थित हों। उसके बाद से फिर वो वहाँ से कहाँ गए हैं उसके संबंध में आगे की जाँच चल रही है। सहयोगी खेम नारायण शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेम, पूरी घटना जिसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र का एंगल भी हो सकता है, जो कि जांच का विषय हो, लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल पुलिस के सामने यही कि परिवार की करंट लोकेशन क्या है। बहुत जरूरी है पता लगाना। खेम। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि ये बात पता चलना चाहिए कि कार की दुर्घटना के बाद कार में आग लगना और कार में आग लगने के बाद उसमें कोई भी मानव अंश का ना होना, ऐसा फॉरेंसिक टीम के रिपोर्ट में आया है। और काफी जब से ये घटना घटी है तब से पुलिस जो है इस पर सघन जांच
करते हुए अब जो है एक नए जो जानकारी के साथ इस मामले में आगे बढ़ रही है कि जिस रात में ये घटना घटी थी उस रात में धमतरी के किसी लॉज में इस परिवार के रुकने की जो है पुष्टि जो है हो रही है और प्रूफ मिल रहा है। इससे ये जो है पुलिस जो है उस ओर आगे बढ़ रही है कि जब घटना घटी थी उस समय जो है परिवार का कोई भी सदस्य जो है उस कार में मौजूद नहीं था और वो जो है घटना के समय कहीं और उपस्थित थे, तो उनके जीवित होने की जो के लिए यहाँ पर पुलिस जो है उनको जीवित समझ रही है जी, और अब आगे और कार्रवाई बढ़ाई जा रही है जी। निश्चित ही, और पुलिस के लिए भी अब लगातार एक बड़ी चुनौती है। आप बनी रहेगा खेम नारायण हमारे साथ। शलभ सिन्हा एसपी कांकेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शलभ जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। शलभ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें उनसे, लेकिन देखिए एक ऐसी घटना जो कि लगातार कंफ्यूज कर रही थी शुरुआत से ही। शलभ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, मुझ तक आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? शलभ जी, जब से ही घटना सामने आई थी कहीं ना कहीं माना जा रहा था कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि इस घटना का मुख्य कारण है जो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। क्या परिवार की करंट लोकेशन के बारे में अभी तक कोई आशंका पुलिस के पास? नहीं, अभी करंट लोकेशन तो हमें नहीं मिल पाया है उनका, और लगातार यही प्रयास जारी है कि उन तक मतलब संपर्क किया जाए और उन तक पहुंचा जाए, और अभी कोई लोकेशन हमको करंटली नहीं मिल पाया उनका। शलभ जी, बताया जा रहा है कि लॉज में एंट्री जरूर पाई गई है। क्या इस बारे में जानकारी अभी तक कि कितनी देर तक वहां पर परिवार रुका हुआ था, या क्या कुछ तथ्य अभी तक इसे लेकर? अब फैक्ट तो यही है कि ओवरनाइट स्टे किया था उन्होंने और सुबह वहां से निकल गए थे, ऐसा जो वहाँ के जो स्टाफ है उनसे भी जो पता चला है हमको, और उसके अलावा तो बाकी और मतलब जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित ही। शलभ जी, एक और प्रश्न मेरा ये भी कि परिजनों से आपकी निश्चित तौर पर बातचीत हो रही होगी, और जब हम इस एंगल पर चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि परिवार की तरफ से ही साजिश रची गई हो पूरी तरह से, क्या परिजनों की तरफ से ऐसा कोई संकेत जिसमें उन्होंने किसी वजह का जिक्र किया हो? नहीं, परिजनों को तो क्लू ही नहीं था शुरू से ही। जैसा उनसे बातचीत हो रही थी वो तो बड़े परेशान थे निश्चित तौर पे, क्योंकि पूरा परिवार ही का पता नहीं चल पा रहा था। और अभी भी क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये भी ऐसा है कि इसमें हम लोग और तथ्य जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ये डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक बार वो परिस्थितियां और क्लियर हो जाए तो फिर परिवार का रिएक्शन ले पाएंगे। अभी भी परिवार तो यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द उनको खोज करके उनसे मिलाया जा सके। ठीक है शलभ जी, आखिरी प्रश्न आपसे कि आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कदम पुलिस की तरफ से? अभी लगातार पहले भी जिस एंगल में हम चल रहे थे वो एंगल्स बना के रखे हुए हैं। अभी भी हम साइबर अपडेट, साइबर इनपुट्स की मदद ले रहे हैं। लोकल टीमें हमारी अलग अलग जगह पे घूम रही हैं और पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रही हैं। तो हर एक एंगल से जांच अभी भी जारी है और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द परिवार को ढूंढ करके उनके परिवार से मिलाया जाए। चलिए, उम्मीद है कि जल्दी सफलता आपको मिले। शुक्रिया आपका शलभ जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पुलिस की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। फिलहाल यही तथ्य सामने आ पाया कि 8:30 बजे जब फैमिली यहां पर एंटर हुई, इसके बाद कहां निकली, कहां किस ओर रुक कर रही थी, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। हालांकि पुलिस इस एंगल को लेकर लगातार जांच कर रही है। खेम नारायण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जो लगातार हमें इस घटना से जुड़े तथ्य भी लगातार बता रहे थे। खेम, आप लगातार नजरें बनाए रखेगा इस घटना पर। शुक्रिया आपको फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से एक बड़ी खबर है। बिलासपुर इंदौर फ्लाइट सेवा पर ग्रहण नजर आता है, क्योंकि फ्लाइट की बुकिंग बंद हो चुकी है। 26 मार्च से फ्लाइट की बुकिंग बंद है। समर शेड्यूल में फ्लाइट को शामिल नहीं किया गया है। अक्टूबर से शुरू हुई थी इंदौर बिलासपुर फ्लाइट, और इस फ्लाइट की सेवा बंद होने की वजह से लोगों में भी भारी आक्रोश है। तो बिलासपुर इंदौर फ्लाइट की हम बात करें, इसकी सेवा पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ 26 मार्च से फ्लाइट की बुकिंग बंद हो चुकी है। समर शेड्यूल में फ्लाइट को जगह नहीं मिली है। तो अक्टूबर से बिलासपुर इंदौर विमान सेवा यहां शुरू की गई थी। इंदौर बिलासपुर हवाई सेवा बंद करने से लोगों में भी भारी आक्रोश। फ्लाइट की बुकिंग बंद हो चुकी है। और बिलासपुर से अगली जानकारी, इंदौर बिलासपुर हवाई सेवा बंद करने का जो मामला सामने आया है, हवाई सेवा बंद करने की घोषणा पर लोगों में जितना आक्रोश है इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हवाई सेवा बंद करने का समिति विरोध करने वाली है। इसके विरोध में जनसंघर्ष समिति की बैठक कल बुलाई जा रही है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए
इसमें बैठक होगी। की जनता और हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति पिछले 4 साल से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे को चारों दिशाओं के देश के महानगरों तक कम से कम एक फ्लाइट कनेक्टिविटी दी जाए। आज हमारा एयरपोर्ट दिन में उड़ानों के लिए तैयार है और ये उड़ानें चल सकती हैं। उन मांगों को पूरा करना तो दूर, केंद्र की सरकार और उसके अंतर्गत आने वाली कंपनी अलायंस एयर ने पहले भोपाल उड़ान रद्द की, उसके बदले में इंदौर उड़ान दी, हमने संतुष्ट कर लिया। अब वो इंदौर उड़ान को भी 26 मार्च से बंद कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल विश्वासघात है और इसका समिति और पूरे बिलासपुर की जनता विरोध करेगी और विरोध का स्वरूप तय करने के लिए कल हम लोगों ने बैठक भी बुलाई है और इस तरीके के अन्याय को बर्दाश्त नहीं। बिलासपुर की जनता और हवाई सुविधा सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को लेकर बिलासपुर वासी लंबे समय से परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बैठक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो बैठक तो हालांकि इस वजह से बुलाई गई है कि जो अभी 26 मार्च से फ्लाइट बंद होनी है इंदौर और बिलासपुर, एक ऐसी सेवा थी जिसका काफी अच्छा प्रतिसाद जो है वो लोगों को मिल रहा था। और भोपाल की जब फ्लाइट बंद की गई तो लोगों ने इस बात पर तसल्ली की कि चूंकि इंदौर से बिलासपुर से इंदौर के लिए जो फ्लाइट शुरू की गई है वो कहीं ना कहीं राहत वाली थी, लेकिन अब उस पर भी कुठाराघात हो रहा है कि उस सेवा को बंद कर दिया जा रहा है। ऐसे में केवल और केवल जो न्यायस्थानी का एयरपोर्ट है वो दिखावा ही साबित होगा और उसी बात को लेकर के बैठक बुलाई गई है जनसंघर्ष समिति के द्वारा, जिसमें कि सभी दलों के लोग होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, समाज सेवी लोग होंगे और शहरवासी होंगे। इन तमाम लोगों की बैठक होगी और बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी कि होली के बाद किस तरह से विरोध जो है सड़कों पर उतरकर जताया जाना है, ताकि ये जो 26 मार्च का फैसला लिया गया है अलायंस एयर के द्वारा कि वो फ्लाइट सेवा बंद कर देगा, तो उसका विरोध इसलिए किया जाएगा कि कब तक ये सेवा जो है इसको बहाल कैसे किया जाए। आगे और यात्री सुविधाओं के लिए जो जनसंघर्ष समिति है वो लगातार संघर्ष कर रही है। नाइट लैंडिंग को लेकर भी लगातार संघर्ष जो है मोर्चा खोलती रही है। तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंघर्ष समिति जो एक रणनीति तैयार करने के लिए, एक रूपरेखा बनाने के लिए कल जो है 11 बजे ये बैठक बुलाई गई। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। और कवर्धा से एक बड़ी जानकारी, हरमो सतरंगी झंडा विवाद का मामला सामने आया था। मामले में 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी को जिला कोर्ट में पेश किया गया है। कुछ ही देर में सभी को जेल भेज दिया जाएगा। एक दिन पहले गांव में जमकर बवाल हुआ था, पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। उससे लेकर अब कार्रवाई, 60 लोग गिरफ्तार हुए। तो कवर्धा से ये खबर आपको बता रहे हैं, हरमो सतरंगी झंडा विवाद का ये मामला। तो 6 तस्वीरें फिलहाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर किया था। 60 लोगों की गिरफ्तारी अब इस मामले में हुई है, क्योंकि पुलिसकर्मी भी कई सारे घायल हुए थे। कई आम लोगों पर भी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कल ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें एक बलवा की स्थिति वहाँ पर निर्मित हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के जवान घायल हुए थे। और आते ही पुलिस ने पूरे सर्च अभियान चलाकर जो इस घटनाक्रम में शामिल थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की थी। देर रात तक गिरफ्तारी हुई है और अभी तक जो जानकारी मिल पाई उसमें 60 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया और उनको पेशी के बाद जो है जेल दाखिला कराया जाएगा। तो पुलिस अभी भी जो पुलिस की कार्रवाई है वो चल रही है। इसमें आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल जो है 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए। तो 2 पक्षों के बीच झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने आक्रोश जाहिर किया था। आगे बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन आज रहा और बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी का एक बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय एजेंसियों पर एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से। सदन में विक्रम मंडावी ने कहा कि बीजापुर में कई केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। एजेंसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही हैं। आईबी के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराते हैं और इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। खासकर बीजापुर जैसे आदिवासी जिलों में लगातार पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय एजेंसियां, केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां, आईबी के द्वारा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार फोन के माध्यम से हमारे ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के पास फोन आना और उन्हें ये कहना कि आप भाजपा के खिलाफ में जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया में या बोल रहे हैं वो मत बोलिए, मत लिखिए।
इस तरीके से उन्हें डराने का प्रयास किया गया। दोबारा फिर फोन के माध्यम से उन्हें डराना कि मैंने जो कहा उस बात को आपने माना कि नहीं माना। और लगातार जिस तरीके से देश भर में केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जिस तरीके से हथकंडे अपनाकर विपक्षी दलों को चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है, वो बस्तर में एक बार फिर से दिख रहा है। जिस तरीके से पूर्व में भी ये बस्तर में केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश किया गया था और बहुत हद तक सफल भी हुए थे, फिर से एक बार बस्तर में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास से इस तरीके से हथकंडे का अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज मैंने विधानसभा में अपनी बात रखी है और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को भी इस बातों। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।